मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ऊ की मात्रा में क, छु, आ। अब जैसा कि इसमें ऊ की मात्रा किसे कहेंगे हम, इसे। तो छ में अगर यदि हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, छु। और यह आ, क, छु, आ। तो ऐसे ही हम दूसरे भी वर्णों में ऊ की मात्रा लगाएंगे और उसके साथ हम शब्द बनाएंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है चुन, तो चुन, पहले में लिखा है चन। अब उसको चुन बनाने के लिए च में हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा चुन। उसके बाद है बून, फिर उसके बाद है भू न, और फिर उसके बाद लिखा है फूल। जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है कि ऊ की मात्रा लगाकर वर्णों को शब्द बनाना है। चून, बून, धून, पुल, कुल, पुड़िया, साबुन, कुटिया, रुकना, बुलबुल, गुमसुम, चुनमुन। क्योंकि हर एक में यहाँ पर ऊ की मात्रा का प्रयोग कर किया गया है। शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो शब्द के पढ़ने के साथ हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसमें कौन सी मात्राएं लगाई गई है। उसमें आ की मात्रा लगाई है, ई की मात्रा लगाई है या ऊ की मात्रा लगाई गई है। ऊ की मात्रा इस तरह की लगाएंगे और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से हम लगाएंगे। उसके बाद क्योंकि मात्राएं लगाने से ही शब्द की पहचान होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। साधारण भाषा में हम जिस बोलचाल की जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हमें मात्राओं का भी ज्ञान होता है कि जो मात्रा लगाकर हम शब्द बोल रहे हैं वह क्या बोल रहे हैं, वह शुद्ध है या अशुद्ध वाक्य है। इससे हमने मात्रा, आज हमें मात्राओं का ज्ञान करने के लिए वर्णों में हमने मात्राएं लगाई है। ठीक है। जैसे कि च में ऊ की मात्रा चुन, ब में ऊ की मात्रा बुन। उसी प्रकार पुड़िया, तो प में ऊ की मात्रा लगाएंगे। प में ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बना, ऊ। ओड़ा में लगाई हमने ई की मात्रा। उसके बाद या में लगाई हमने आ की मात्रा। तो एक एक वर्ण में हमने आ की मात्रा लगाई, आ की मात्रा लगाई। उसके बाद हम पूरा शब्द बना है। उसके बाद हम मात्रा से उस वर्ड शब्द को पढ़ेंगे, पूरिया। इससे हमें पता चलता है कि किस वर्ण में हमने कौन सी मात्रा लगाई है। उसके बाद साबुन, उसके बाद लिखा है कुटिया। वैसे ही हम आगे भी पढ़ेंगे कि जिन वर्णों में हमने जो मात्रा लगाई है, मात्रा के द्वारा वह शब्द पूरा हमारा कंप्लीट हुआ है कि वह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। उस शब्द को हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि मात्रा लगा के पढ़ने से ही आपको वह पढ़ना आएगा और आगे भी आप पुस्तक पढ़ना सीखेंगे। चुन, बुन, हम फिर से पढ़ रहे हैं। चुन, बुन, धुन, पुल, कुल, पुड़िया, साबुन, कुटिया, रुकना, बुलबुल, गुमसुम, चुनमुन, सुबह हुई, सुनील उठ, दातुन कर, पुल पर मत जा, गुलाब जामुन खा, सुराही का पानी पी। क्योंकि यहाँ पे जो रेड पेन से जो मात्राएं लगाई गई है वो मात्रा है ऊ की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कबूतर, आपकी बुक में कबूतर दिया गया है। उसमें क, ब और ब में
ऋषि की मात्रा। अभी हमने पढ़ी थी छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा के बारे में कि बड़े ऊ की मात्रा किसे कहते हैं और छोटे ऊ की मात्रा किसे कहते हैं। बड़े ऊ की मात्रा में हमने जैसे क, गु, त, र, इनको हमने अलग अलग किया था, अलग अलग एक एक वर्ण को हमने पढ़ा था, तो उसके बाद वो बन गया था कबूतर। वैसे ही आगे भी हमने बड़े ऊ की मात्रा के शब्द पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे ऋषि की मात्रा। आपने आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये आपने मात्राएं पढ़ी। अब हम आगे ऋषि की मात्रा पढ़ेंगे कि ऋषि की मात्रा कैसी होती है। इसे हम कहेंगे ऋषि की मात्रा। ऋषि की मात्रा जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमें फटाफट से बोलने पड़ते हैं, जैसे कि घृत, वृक्ष, तृण, कृषि। इनमें इसे हम ऊ की मात्रा नहीं कहेंगे, इसे हम जो ऋषि की मात्रा होती है वह मात्रा कहेंगे, जो कि इस प्रकार से आधी लगती है। जैसा कि हमने लिखा है घृत, तो घृ, तो र की मात्रा आती घृ, त। वैसे हम अन्य शब्द भी पढ़ेंगे, वृक्ष, तो वहां में इस प्रकार से मात्रा लगाएंगे और श, वृक्ष। वैसे ही तृण, कृषि और अन्य शब्दों को हम पढ़ेंगे नृ, मृत, कृपा, मात्र। अब हम इन शब्दों को फिर से पढ़ेंगे। घृत, वृक्ष, तृण, कृषि, नृ, मृत, कृपा, मात्र। अब इसमें जैसा कि दिया गया है, अमृत के ग्रह के पार बहुत सारे वृक्ष हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि कहां पर हमने ये ऋषि की मात्रा हमें लगानी है। अमृत, तो अमृत हम अमृत ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे शुद्ध रूप में अमृत, क्योंकि जो शब्द जल्दी से बोलने में आते हैं, जिसमें मतलब रुका नहीं जाता है, तो उस शब्द में हम ऋषि की मात्रा लगा देंगे, जैसे अमृत। वैसे ही मात्र पितृ की सेवा कर, ग्रह से घटना, आश्रम में मृण तृण चल रहा है। उसी प्रकार अमृत, प्रथा, सृजन, कृपया, कृश, कृपाण, प्रथा, कृपाल। वैसे ही हम नीचे लिखेंगे, पढ़ेंगे, अमृत मृदक बजाता है, अमृत इधर आ, ऋषि की कुटिया पर जा, उनकी कृपा पा, आश्रम में मृण तृण चल रहा है। तो उसी प्रकार हमें ऋषि की मात्राएं ऐसे शब्दों में लगाकर उस शब्द को शुद्ध वाक्य में परिवर्तित करना है। जिस प्रकार मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे हमें बताया जाए अमृत, तो उसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि अमृत, हम उसको ऐसे लिखेंगे अमृत, क्योंकि उसमें ऋषि की मात्रा का हमने प्रयोग किया है। उस वैसे ही आपको भी ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पढ़ना है, उसके बाद ऋषि की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पढ़ना है।
की मात्रा लगाई और यहाँ पर ग, तो क्या बन गया मृग। वैसे ही अन्य वर्णों को भी हम जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। मृग के बाद मृग, वृक्ष, घृत, ग्रह, अमृत। वैसे ही आपको इनको फेयर कॉपी में भी लिखना है और फेयर कॉपी में लिखकर आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करना है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। उसके बाद आपको पीडीएफ में जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं वह सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करना है, बाकी आपको बुक में फिल करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में भी इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। इस प्रकार से चित्र बनाने के बाद मृग, कृषि, वृक्ष, आकृति, ग्रह। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां पेज नंबर 30 पर यह आपको इस प्रकार से चित्र भी बनाना है और आपको नीचे नाम लिखना है। यहाँ से आपको देखकर नाम लिखना है। जैसे कि आगे आपको दे रखा है, इस चित्र में आपको आगे दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वें में आपको यहाँ पर दे रखा है ह, फिर उसके बाद दे रखा है शी, फिर उसके बाद ग और फिर श। आ और अ। इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर उसके बाद जो नाम इसमें नहीं दे रखे, मतलब वर्ण का पूरे व्यवस्थित वर्ण नहीं है। यहाँ पे लिखा है मृग, मृग तो मृ और ग लिखा है। उसके बाद लिखा है कृषि, कृषि में क्र दे रखा है, लेकिन यहाँ पर से आपको ढूंढकर वर्ण, उस वर्ण को आपको यहाँ लिखना है तो वह पूरा शब्द बन जाएगा। क्र के साथ हम क्या जोड़ेंगे, वह पूरा शब्द बन जाएगा। क्र के साथ हम ह नहीं जोड़ेंगे, क्र के साथ हम शी जोड़ेंगे तो बन जाएगा कृषि। और जिस भी शब्द को आप यहाँ पे खाली स्थान में भरते हो तो वहां पे आप नीचे इस प्रकार से पेंसिल से रेखा खींच देना, उससे पता चल जाएगा कि आपने इस खाली जगह को फिल किया है। उसके बाद ग, तो यहाँ पे दे रखा है क्ष, आ और अ, तो यहाँ पर हम वृक्ष, वृक्ष तो वृक्ष के साथ किसका प्रयोग करेंगे, क्ष का। जैसे पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर वृक्ष लिखेंगे। उसके बाद है आकृति, तो कृति के साथ आ लगाया तो ये वाला आ लगाएंगे बन जाएगा आकृति। उसके बाद ग्रह, ग्रह दे रखा है, ग्रह के साथ ना ह को यहाँ पर देखकर जोड़ देंगे, ये रहा ह, तो ये बन जाएगा ग्रह। उसके बाद है मृग, तो आगे हम अ को जोड़ेंगे तो बन जाएगा अमृत। अब हमने जिन खाली स्थान को फिल किया है वहां पर हम इस प्रकार से नीचे चिन्ह लगा देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमने इस वर्ण को यहाँ पर देखकर उसे फिल किया है। हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मृग, कृषि, वृक्ष, आकृति, ग्रह, अमृत। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो वर्ण दिया है उन वर्णों में आपको ऊपर से देखकर उन शब्दों, उन वर्णों को इसमें जोड़ना है ताकि वह पूरा शुद्ध रूप से शब्द बन जाए, शुद्ध शब्द बन जाए। जैसे कि मृग, कृषि, वृक्ष, आकृति, ग्रह और अमृत। तो यह लेसन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी को जो भी लेसन में करवा रही हूँ आप सभी को वह कॉपी में कंप्लीट करना है। लेसन को अच्छे से समझना भी है और पीडीएफ आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।